संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है जूनियर असिस्टेंट के कनिष्ठ सहायक के लिए रीजनिंग टेस्ट पेपर 9 का। आज हम इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे 15 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिए और इस सवालों को ही प्रैक्टिस करें। ये सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई सुझाव हो तो हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में A को 2 के रूप में कोडित किया जाता है, B को 4 और C को 6 के रूप में कोडित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में 12, 10, 10, 8 के रूप में कोडित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए A है जिसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है और इसके लिए नंबर लिखा है 2। उसके बाद B के लिए यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 और इसके लिए लिखा गया है 4 और C के लिए लिखा गया है 6, यानी कि C जो है वो कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लेटर की प्लेस वैल्यू है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में जो 1 नंबर पे A होगा, 2 नंबर पे B होगा, 3 नंबर पे C होगा, तो 1 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। B का दोगुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और 3 का दोगुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि जिस भी लेटर के लिए यहाँ पर लिखा गया है उसके प्लेस वैल्यू को दोगुना किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब 12 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है, फिर 10 लिखा हुआ है और 8 लिखा है, तो इसका मतलब ये 12, 10, 10 और 8 का क्या है? आधा किया जाएगा। तो 12 का आधा करेंगे तो यहाँ बनेगा 6, 10 का आधा करेंगे तो यहाँ बनेगा 5, फिर यहाँ 10 का आधा करेंगे तो कितना बनेगा? 5 और यहाँ 8 का आधा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4। तो 6 नंबर पे जो बनेगा वो F होगा, 5 नंबर पे जो बनेगा E होगा और यहाँ भी 5 नंबर पे E होगा और 4 नंबर पे D हो जाएगा। तो जिसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा हमारा पहला नंबर, यानी कि A नंबर FEED बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा? FEED बन जाएगा, A नंबर आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में INDUS को यहाँ पे 03865 के रूप में लिखा जाता है और TENNIS को 243305 के रूप में कोड लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में STUDENTS को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो कोड किया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि I के लिए यहाँ पे 0 है, यानी कि हमें क्या करना है? लेटर का कॉमन ढूंढना है। क्या करना है? लेटर के लिए यहाँ पे कॉमन ढूंढना है। क्या करना है? लेटर के लिए कॉमन ढूंढना है। ठीक है ना, कॉमन लेटर के लिए कॉमन नंबर जो होगा वही हमें एज इट इज लिख देना है। जैसे I के लिए कोडिंग यहाँ पे कितना है? 0 है। N के लिए कोड कितना है? 3 है। अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पर भी देखिए 2 जगह N लिखा है और इनके लिए कोडिंग कितना किया गया है? 3, यानी कि यहाँ पर भी 3 है। ठीक है। S के लिए देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया है? S के लिए यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर भी S के लिए कितना लिखा गया है? 5 लिखा गया है। इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि हमें यहाँ पे लेटर के लिए जो नंबर यहाँ लिखा है कोड के रूप में इस्तेमाल किया गया है वही हम एज इट इज यूज कर लेंगे। तो यहाँ भी S है, तो S के लिए जो कोड बनेगा वो बनेगा हमारे पास 5। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है T और T के लिए प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे T के लिए कोड जो लिखा गया वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और 2 हो जाएगा। अगर हम विकल्प को देखें तो ये हमारा पहला विकल्प कट गया, दूसरा विकल्प कट गया, चौथा विकल्प कट गया, तो बचा हमारे पास एक ही विकल्प, कौन सा? तीसरा नंबर। तो हम इस तरह से सवाल को लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो बनेगा वो 5, 2 हो जाएगा, उसके बाद 6, 8 बनेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 4 और 3 हो जाएगा और यहाँ पे T के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्चुअली में ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे T के बाद S लगा हुआ है जिसके S के लिए यहाँ पे 5 होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लास्ट में 1 बढ़ा देंगे, संख्या 5। ठीक है। तो यहाँ पे 5, 2, 6, 8, 4, 3, 2 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 और बढ़ जाएगा। अगर यहाँ से हम S काट दें तो यानी कि S को अगर हटा दें, स्टूडेंट होगा, तो इसके लिए कोडिंग हमारे पास यहाँ फिर 5 नहीं होगा, इसके लिए फिर हमारा 5, 2, 6, 8, 4, 3, 2 ही सही होगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम S लगा है तो हमें फिर यहाँ 5 बढ़ाना होगा। अगर हम 5 को यहाँ से यहाँ नहीं बढ़ाते हैं तो हमें यहाँ से S को हटा देना होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बन जाएगा वो तीसरा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है तीसरा कि एक निश्चित कूट भाषा में THEN को RLBS के रूप में लिखा जाता है। ठीक है ना, लिखा जाता है, यानी कि T को THE और N को जो लिखा गया है वो R, L, B और S के रूप में लिखा जाता है।
तो इन्होंने पूछा है कि ए, ई, पी और जे को उसी रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो इसके ऊपर कभी भी अगर ऐसे लेटर दिखे तो इनके ऊपर लेटर की प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। तो 20 और ये 18, इसके बाद ये 8 हैं और ये 12 हैं, इसके बाद ये 5 है, उसके बाद ये 2 हो जाएंगे, और ये 14 है और ये हो जाएगा 19 पे। तो इसका मतलब 20 में अगर हम -2 कर दें तो 18 हो जाएगा। 8 में यदि हम 4 जोड़ दें तो 8 4 12 हो जाएगा। 5 में यदि हम 2 को क्या कर दें, 5 में यदि हम 3 को घटा दें तो हमारे पास 2 मिल जाएगा, और 14 में यदि हम 5 को जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो जो चीज़ें यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, फॉलो किया है, वही हमें अगले में अप्लाई कर देना है। तो एक में -2 करेंगे तो हमें 26 के बजाय यानी कि 27 हो जाएगा, और जिसमें अगर हम -1 कर दें, है ना, कितना कर दें यहाँ पे, -2 करना है, सॉरी -2 अगर हम कर दें तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिएगा, अगर हम -2 करते हैं एक में तो इसका मतलब हमें जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा y, लेकिन यहाँ पे कहीं y लिखा ही नहीं है। इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट कुछ और समझना है। क्या करना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में AEPJ के रूप में लिखा जाएगा। मतलब ये जो आंसर दिया यानी कि ये किसका कोड है ये बताना हमें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अब ए में जो हम -2 कर रहे थे अब हमें यानी कि उल्टा दिया हुआ था, यानी कि ऐसे समझिए क्वेश्चन को कि यहाँ पे जो हमें ए और ई और पी और जी लिखा हुआ है इसके लिए हमें ये अलग से इधर बताना है। यानी कि हम जो यहाँ से अभी THEN के लिए हम इधर फॉलो कर रहे थे, यानी कि हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे, अब हमें वही काम उल्टा करना है, यानी कि किस कोड का A, E, P और J कोड बनेगा। तो हमने जो यहाँ पे -2 किया था अब यहाँ हम A में +2 कर देंगे। तो इसका मतलब जब +2 करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, C बन जाएगा। अब देखिए C में आप -2 करोगे तो A हमें प्राप्त होगा, ठीक है ना, बात समझ गए। तो आगे भी हमें यही इसी तरह से करना है कि जो हम 8 में 4 जोड़ रहे थे तो 12 आ रहा था, तो 12 में से आप 4 घटाते तो 8 आ जाता। तो यही हमें सेम काम करना है E के लिए, यानी कि E में से हमें क्या करना है, यानी कि प्लस में 4 जो कर रहे थे अब वो माइनस यहाँ 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -4। तो जब -4 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी वो A हो जाएगी, यानी कि C और A बन जाएगा। अच्छा, अब ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो C और G लिखा हुआ है तो ये होगा नहीं। इसका यहाँ पे B नंबर में है C और E है तो ये भी नहीं होगा। इसका तीसरे में S और G है तो ये भी नहीं होगा। इसका चौथा नंबर बचता है क्योंकि यहाँ पे C और A S E लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा C A S E हो जाएगा। अब सेम नियम को अगर हम अप्लाई करके देखना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि 3 में हमें क्या करना है, 2 घटाना है, तो हमें क्या मिल गया, A मिल गया। 1 में हमें 4 जोड़ना है तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि यहाँ पे देखिए 1 लिखा, यहाँ पे 5, यहाँ 16 है और यहाँ पे कितना है, 10 है। और यहाँ पे S है जो 19 नंबर पर होता है, और 19 में से हम -3 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 16। और यहाँ पे जो 5 है नंबर पे E होता है, उसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि A, E, P और J हमारा आंसर जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा, C A S E के लिए, जिसका आंसर होगा यहाँ पे D नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है चौथा नंबर, कि नीचे दिए गए प्रत्येक अक्षर को एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है। संख्याओं के संयोजन का चयन इस प्रकार से करें कि जब अनुरूप वर्ड व्यवस्थित किया जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, ठीक है ना। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि RUSGA है तो इसको हमें एक अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको व्यवस्थित करते हैं तो पहले नंबर पे अगर चेक कर लिया जाए तो 7 नंबर पे यहाँ पे G है, और 9 नंबर पे A है, और 5 नंबर पे S है, और 3 नंबर पे U है, और 1 नंबर पे R है। तो GASUR इससे कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि GAS, ठीक है, गासुर बन जाएगा, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है ना। दूसरे नंबर का अगर हम विकल्प की चेक करें तो यहाँ पे 5 नंबर पर क्या होगा, यहाँ पे 5 नंबर पे जो लिखा है वो S लिखा हुआ, तो यहाँ पे S हो जाएगा। 3 नंबर पे जो है वो क्या है, वो U है, और 7 नंबर पे क्या है, G है। इसके बाद 9 नंबर पे जो बनेगा वो A हो जाएगा, और 1 नंबर पे R है, ठीक है ना। तो इससे एक शब्द मिल रहा है हमें, सुगर, SUGAR, तो सुगर मिल जाएगा, जिसका आंसर होगा हमारा वो B नंबर। यही हमारा सबसे परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक अर्थपूर्ण शब्द जो बनना था वो हमारा B नंबर से ही बन गया, SUGAR, तो सुगर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, B नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 5वां नंबर, कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, और दिए गए अक्षरों का उपयोग उतनी ही बार किया जाए जितनी बार उनका उपयोग किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पहले नंबर में CO, तो ये जो शब्द यहाँ पे दिया हुआ इसी अक्षरों का प्रयोग करके इनमें से बनाना है। तो C के बाद C भी है, इसका मतलब O भी है,
डबल एल भी है, तो यहाँ पे देखिए एक बार एल यहाँ है, एक बार यहाँ है एल है, फिर यहाँ पे ए है, ए यहाँ पर भी आ गया, इसके बाद बी है, देखिए बी भी है, फिर ओ है, ओ भी है, यहाँ पे आर है, आर भी है, ए है, तो देखिए ए भी है यहाँ पे, है ना। तो ए हमारे पास देखिए 2 बार था, तो 2 बार हमें ए यहाँ पे भी मिल रहा है। इसके बाद टी भी दिया हुआ है, फिर आई भी दिया हुआ है, फिर ओ भी दिया हुआ है, ओ चूंकि 3 बार है तो देखिए यहाँ पर भी ओ 3 बार प्रयोग किया गया है। इसके बाद एन है तो एन भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ए नंबर ही हमारा पहला आंसर हो जाएगा, यानी कि इसी का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो ए नंबर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एक लेटर हमें दिख रहा है, कौन सा, यू, जो कि इस शब्द में कहीं पर भी यू नहीं है, इसका मतलब ये बन नहीं सकता। यहाँ पर भी देखिए क्या बना हुआ है, एम बना हुआ है, तो एम जो है यहाँ पूरे वर्ड में देखिए कहीं पर भी एम नहीं है, तो इसका मतलब सी भी नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए एम बना हुआ है, तो एम तो पूरे लेटर में कहीं नहीं है, इसका मतलब चौथा भी नहीं बनेगा। तो जो अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है वो कौन सा बनेगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 6ठा नंबर, कि निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठे, यानी कि आप अपने दाहिने से छठे और 14वें अक्षर का चयन करना है। ठीक है, अब दाहिने से हमें क्या करना है, छठे नंबर का चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा, दाहिना हमारा होता है, जेड के साइड को हम राइट बोलते हैं, यानी कि ये हमारा दायां हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा दायां हो जाएगा, और ए की साइड को हम लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट का मतलब होता है ये बायां हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अपने दाएं से छठे, तो दायां ये हो गया 1 2, उसके बाद 3 4 5 और छठे नंबर पे कौन हमें प्राप्त हो गया, यू प्राप्त हो गया। अब छठे के बाद 14 है, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और 14 नंबर पे कौन हमें मिल गया, एम मिल गया। इसका मतलब पहले हमें जो शब्द मिला है वो यू, और यू के बाद कौन सा मिला, एम मिल गया। ठीक है, अब कंडीशन आगे क्या है, अक्षरों का चयन करें और अपने बाएं से, कहां से, बाएं से 5वें, तो बाएं से 5वें नंबर पे कौन आ जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कौन मिल गया हमें, ई मिल गया। अब 5वें के बाद 20वें, बाएं से 20वें नंबर पे कौन मिलेगा हमें, टी मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, यहाँ पे टी मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर जो हमें मिल गया है वो ई और कौन मिल गया, टी मिल गया। तो इसका मतलब है इन्हीं से क्या करना है, इन्हीं से 20वें अक्षरों के चयन करें और एक सार्थक शब्द बनाएं। तो सार्थक शब्द हमारा क्या बनेगा, यानी कि UMET, इससे हमें जो सार्थक शब्द बनेगा वो बनेगा म्यूट, MUT और ई से क्या बन जाएगा, MUTE, यानी कि म्यूट बन जाएगा। और म्यूट से यहाँ पे रिलेशन जो दिया है कि कोई शब्द नहीं बन सकता, तो ये गलत है, क्योंकि शब्द हमारा एक बन गया है, क्या, म्यूट बन गया है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा कह रहा है ऑप्शन में कि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं। तो अच्छा, म्यूट के बाद हमें नहीं लगता इसके अलावा कोई और भी शब्द यहाँ पे हमारा बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द बनेगा। तीसरा कह रहा है कि उस शब्द का पहला अक्षर ई है, तो ये भी गलत है, उस शब्द का पहला अक्षर ई नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है उस शब्द का पहला अक्षर एम है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि म्यूट बन रहा है, तो इसमें सबसे पहला अक्षर जो होगा वो एम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है 7 नंबर में, कि पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें अक्षरों का एक साथ उपयोग करके एक सार्थक शब्द निर्माण करें। उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले तीसरा है, तो तीसरे नंबर पे आर हो जाएगा। तीसरे के बाद यहाँ पे चौथा है, तो चौथे पे एस हो जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर पे ओ है, छठे और 7वें नंबर पे ए हो जाएगा। ठीक है, 7वें के बाद यहाँ पे 8 9 और 10वें नंबर पे कौन बन जाएगा, टी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर निकल कर आया है वो आया है आर, आर के बाद एस, एस के बाद ओ, ओ के बाद यहाँ ए, और ए के बाद यहाँ पे बन जाएगा टी। ठीक है, ये शब्द यहाँ पे बन जाएगा। अब इसी से क्या करना है, एक शब्द का निर्माण करना है। क्या करना है, एक शब्द का निर्माण करना है, और उस शब्द का पहला अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब इनको देखिए बनाने के, अगर हम RSOAT से क्या बन जाएगा, एक तो आर से अगर हम बनाना चाहें तो ROAST क्या बन जाएगा, रोस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोस्ट। ठीक है, तो रोस्ट एक शब्द यहाँ पर बन के हमारा तैयार है, तो जिसमें हमारा पहला, उस शब्द का पहला अक्षर जो होगा वो क्या होगा, वो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला अक्षर जो बनेगा वो आर होगा, जिसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ हम, कि सार्थक शब्दों को बनाने के लिए CATEGORISATION शब्द के चौथे, 7वें, ठीक है, चौथे, 7वें, 11वें और 13वें अक्षरों का चयन करें। यदि केवल एक शब्द बन सकता है तो उत्तर के रूप में उस शब्द के तीसरे अक्षर का चयन करें। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम को चुनें। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो एक्स को उत्तर के रूप में चुनें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चौथे नंबर पे कौन है, यहाँ पे ई है।
चौथे के बाद हमें क्या करना है 7वें, तो 4, 5, 6 और 7 नंबर पे कौन आ जाएगा आर। 7वें के बाद 11 है, 8, 9, 10 और 11 नंबर पे कौन है टी हो जाएगा। 11 के बाद यहाँ पे 12 और 13 नंबर पे कौन मिलेगा ओ मिल जाएगा। 13वें अक्षरों का चयन करना है, तो यानी ठीक है इतने अक्षर यहाँ पे हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने निकाल लिया यहाँ पे ई को, ई के बाद जो निकालेंगे हम लोग आर, आर के बाद यहाँ पे टी और टी के बाद यहाँ हो जाएगा ओ। ठीक है, ये 4 शब्द हमने निकाल लिए। अब निकालने के बाद इससे हमें क्या बनाना है, एक सार्थक शब्द बनाना है। तो सार्थक शब्द जो बनेगा इससे देखिए सबसे पहला जो बनेगा एक तो बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर, वो बनेगा रूट, ROTE, क्या बनेगा ROTE बन जाएगा। और रूट का मतलब होता है यहाँ पे रटना, क्या हो जाएगा रटना होता है, रूट का मतलब होता है रटना। ठीक है, अच्छा और कोई शब्द यहाँ पे बनाया जा सकता है ROTE के अलावा, एक और बन सकता है। दूसरा नंबर हम बात करें तो TORE भी तो बन सकता है, टोर। ठीक है ना, तो इसका मतलब TORE इसका मतलब होता है फाड़ा हुआ, क्या होता है फाड़ा हुआ। ठीक है ना, यानी कि फटा हुआ जिसको बोला जा सकता है। तो फाड़ा हुआ मतलब होता है जैसे दूध फाड़ा जाता है ना, इस तरह से। तो फाड़ा हुआ, टोर का मतलब होता है फाड़ा हुआ। तो 2 शब्द यहाँ पर बन जाएंगे। तो यानी कि यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में हमें क्या चुनना है, M चुनना है, जिसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे C नंबर, यानी कि क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द बन गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें उत्तर यहाँ पे M देना होगा, तो जिसका आंसर होगा वो C नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 9 नंबर में। यहाँ पे है 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 6 और 6 के बाद यहाँ पे 11 और इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो 3 और 2 की बात करें तो इसमें सबसे पहले 3 के बाद अगर हम बात करें 7 में, तो 3 में कितना जोड़ दिया हमने 4, तो 4 और 3 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और 11 के बाद जब हम 4 जोड़ेंगे तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। चूंकि यहाँ पे हमें अगली संख्या नहीं निकालनी है, हमें ये बतानी है। तो आगे देखते हैं, 2 के बाद अगर हम 4 बढ़ाते हैं तो 4 2 6 और 6 में अगर हम 4 बढ़ाते हैं तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, जिसका आंसर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10, यानी कि डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 29, 29 के बाद है 23, 23 के बाद है 18, 18 के बाद है 14 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्या करना है, इसमें 29 में से -6 करना है, 23 हो जाएगा। 23 में से हमें माइनस कितना करना है 5 और 18 में से माइनस करना है 4 और 4 में से -3 करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, यानी कि जो हमारा विकल्प होगा सही वो C नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। यानी कि पहले 6 का अंतर, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, तो जो बनेगा आंसर वो हमारा 11 हो जाएगा। अब अगली संख्या है यहाँ पे कि 240, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 120, इसके बाद यहाँ पे है 40 और 40 के बाद यहाँ पे है फिर 10 और 10 के बाद यहाँ पे 2। अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर उल्टा चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उल्टा चले तो यहाँ पे देखिएगा कि 5 जो होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 2 से किससे गुणा कर दें 5 से, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 10 का गुणा किससे कर दें 4 से और 4 का गुणा किससे कर दिया जाए 3 से और 120 का गुणा किससे कर दिया जाए 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर 240 हो जाएगा। और यहाँ पे 240 का गुणा कर दिया जाए किससे 1 से, तो यानी कि 240 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो ए हो जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम उल्टा चलते हैं तो गुणा किया गया है, लेकिन अगर आप इस साइड से चलना चाहते हो तो डिवाइड करोगे किससे, भाग दोगे 1 से, फिर आप भाग दोगे किससे, आपको भाग देना होगा यानी कि यहाँ पे 2 से, किससे भाग देना होगा 2 से। ठीक है ना, तो 2 से फिर भाग देने के बाद फिर आप भाग देंगे किससे 3 से और फिर अगर आप भाग देंगे तो किससे 4 से और फिर आपको भाग देना होगा किससे 5 से। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपको डिवाइड करना है और राइट टू अगर लेफ्ट चलते हो तो आपको गुणा करना है, तो जो कि 11 नंबर का आंसर होगा 240 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा 240। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है 13 नंबर में कि डी के बाद ई के बाद बी के बाद आई, उसके बाद जे, फिर जी, इसके बाद एन और एन के बाद बन जाएगा ओ, उसके बाद एल के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर एक्स के बाद वाई के बाद यहाँ पे बन जाएगा वी हो जाएगा। ठीक है, एक वाई के बाद यहाँ पे वी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा कि बहुत ही बढ़िया सवाल ये भी है क्योंकि इसमें डबल एंड ट्रिपल सीरीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे यहाँ पे डी के बाद हम चलते हैं आई की तरफ, तो डी के बाद आई की तरफ बढ़ते तो कितना होगा 5 बढ़ गया। आई के बाद फिर हमें 5 बढ़ाना है तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 में फिर हमें 5 बढ़ाना है तो 14 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 पे जो वैल्यू बनेगी वो s हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा s बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए s के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया s के बाद अगर हम बढ़ाना चाहें तो s के बाद हम फिर से 5 बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे
x हो जानी चाहिए, ठीक है ना। 19 और 5 कितना 24 हो जाएगा, 24 पे x होना चाहिए था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फिलहाल कंडीशन और देखते हैं, यानी कि पहले d के बाद i के बाद यहाँ पे हमने n आए, और n के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा s आ जाएगा, और s के बाद यहाँ पे x बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कि v लिखा हुआ है ये थोड़ा सा मुझे लगता है गड़बड़ है, बट आगे अभी चेक कर लेते हैं और पैटर्न क्या बन रहा है। जैसे 5 है, 5 में हमने फिर कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ा, तो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 2 लेटर छोड़ने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाना चाहिए, सॉरी, ठीक है ना, हाँ, तो 20 हो जाना चाहिए। तो जो कि यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो t हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमें 3 लेटर को फाइंड आउट करना है, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, इसको 1 मिनट में थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे 3 लेटर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे s लिखा हुआ है, s के बाद यहाँ पे एक और लेटर आएगा, इसके बाद एक लेटर और आएगा, देन इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे x, x के बाद यहाँ पे v है, और v x, और x के बाद y है, और y के बाद यहाँ पे v लिखा हुआ है, ठीक है ना। x के बाद यहाँ पे y है, y के बाद यहाँ पे v लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे s आ गया, और s के बाद यहाँ पे चार्ज करेंगे तो हम लोग कितना बढ़ाएंगे, यहाँ पे 5 बढ़ाएंगे तो ये x हो जाएगा, ठीक है। ये सही था, बिल्कुल परफेक्ट था, सीरीज आगे बढ़ रही है तो ये x बनेगा। 3 नंबर लेटर को हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो यहाँ पे देखिए 5, 5 के बाद 10, 10 के 5 यहाँ 15, 15 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, यानी कि s के बाद यहाँ पे जो बनेगा वो t बन जाएगा, और t के बाद फिर से आप जब जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आगे फिर से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे b है, और b के बाद यहाँ पे फिर g है, तो इसमें कितना बढ़ा है, फिर से 5 बढ़ा गया, 7 हो गया। 7 के बाद यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, फिर बढ़ाना है, तो 7 और 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा। अब 12 के बाद फिर से 5 जोड़ना है, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, जिसका यहाँ पे लेटर जो बनेगा वो Q हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लेटर है वो कितना है, T है, तो S T, और यहाँ पे जो बन गया वो क्या बन गया, वो Q बन गया। और Q में फिर से हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो 17 और 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22 हो जाएगा। तो सब में ट्रिपल सीरीज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें एस टी क्यू बनेगा, जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एस टी और क्यू, ठीक है ना, सॉरी एस टी क्यू है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा सी बनेगा, एस टी क्यू बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है 13 नंबर। सी 3 नंबर पर होता है, ई 5 नंबर पर होता है, जी 7 नंबर पर होता है, आई 9 नंबर पर। तो यहाँ पे क्या करना है, बढ़ा देते हैं, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, और 11 नंबर पर कौन आएगा, 11 नंबर पर के आ जाएगा, और 11 2 हो जाएगा 13, 13 नंबर पर आएगा एम, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, तो के 11 एम 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है नेक्स्ट नंबर 14 नंबर में, कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन दिया हुआ है कि किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्वाग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप से प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है। तो निष्कर्ष है, उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। अब कथन है कि किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों ने आम विरोध करते हुए कहा कि उस क्षेत्र में दंगों पर प्रस्तुत रिपोर्ट को पूर्वाग्रहों के आधार पर मनगढ़ंत रूप से प्रस्तुत किया गया है और आयोग ने पूर्ण घटना का विवरण नहीं दिया है। तो निष्कर्ष है, उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग के सदस्यों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब तीसरा है कि अगले स्थापित आयोग में केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या बन सकता है कि पहला तो ये एकदम बिल्कुल गलत है, क्योंकि उचित जांच के लिए कोई दूसरा जांच आयोग स्थापित किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर तो कहीं ऐसी कोई है ही नहीं कि कंडीशन लिखा हुआ स्टेटमेंट में। आयोग के सदस्यों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए भी यहाँ नहीं है, क्योंकि उन्होंने विरोध का प्रकट किया है, सजा का कोई स्टेटमेंट में लेना देना नहीं है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब पहला गलत है दूसरा गलत है तो दोनों अनुसरण नहीं कर सकता, ये होगा नहीं। दूसरे में दूसरा और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास एक ही बचता है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, और अगले स्थापित आयोग में केवल उस क्षेत्र के निवासियों को शामिल किया जाना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल क्या है, गलत है।
ठीक है, क्योंकि दिए गए जो कथन में ना आयोग के सदस्यों को सजा और दूसरी जांच आयोग जिसमें केवल उस क्षेत्र के निवासी शामिल हो कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई है, इसलिए कोई भी निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण नहीं करेगा। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 15 नंबर। यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में कौन कथन में निहित है। तो कथन दिया है कि सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। अब धारणा क्या दी हुई है कि समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय करंट अफेयर की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो कथन में दिया गया है ना उसमें क्या है कि समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर की तैयारी कुशलता से नहीं की जा सकती। ये तो बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप समाचार पत्रों में ही जो है समाचार पत्र से अपने करंट अफेयर की तैयारी कुशलता से कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, उसके बिना भी हो जा सकती है। ठीक है, तो ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तैयारी में मदद मिलती है रोजाना अगर हम करंट अफेयर के नोट्स बनाएं तो। लेकिन समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर की कुशल तैयारी के लिए आपको रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि यहाँ पर कहीं ऐसा स्टेटमेंट से लिंक नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा केवल कौन सा, अच्छा एक मिनट यहाँ पे, अच्छा रोजाना करंट के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, ये सही है। तो इसलिए यहाँ पे केवल दूसरा फॉलो करेगा, पहला तो बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ यहाँ पे धारणा जो होगी वो सेकंड सही हो जाएगी। ठीक है, हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस कर रहा था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोजाना करंट अफेयर के नोट्स बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है, तो ओनली यहाँ पे सेकंड फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे दिए गए जो कथन है ना उसके अनुसार रोजाना अखबार से नोट्स बनाने पर सामयिक विषय की अच्छे से तैयारी हो जाती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जबकि ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे यह धारणा निकाल सकते हैं कि समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे केवल दूसरा निहित होगा, सेकंड नंबर फॉलो करेगा, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं है, चलिए तो ये 15 क्वेश्चन थे आपके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। और चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक लगभग 8 टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो सभी वीडियो आप लोग देखते रहिए, टेस्ट पेपर करते रहिए, सॉल्व करते रहिए। प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद अभी हम टेस्ट पेपर कराएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे, जो प्रैक्टिस सेट होगा। तो जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर हैं तो वो अपने 15 नंबर आप पक्के कर सकते हैं इस तरह से हमारे चैनल पर जुड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।